दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को एक गिफ्ट मिला। ये गिफ्ट एनडीए की राजनीति की बर्बादी की कहानी लिख देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जगह जगह जाकर जिस मुद्दे को छेड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे रखकर वोट मांग रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, सीएम नीतीश के बेटे को मिले गिफ्ट को देखकर मोदी शाह चौंकने के साथ दहल भी गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस विधानसभा चुनाव में वही कुछ हो रहा है जिसके आधार पर उन्होंने आरजेडी चीफ लालू यादव और उनकी आरजेडी को बिहार की सत्ता से दूर किया था। लालू यादव के शासनकाल को एनडीए वाले जंगल राज कहते आए। अभी जो बिहार में कानून व्यवस्था का हाल है, उसे देखकर ये कहा जाने लगा बिहार में महाजंगल राज है। अब दोस्तों, नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मिले इस गिफ्ट से एक पूरा नैरेटिव ध्वस्त होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बहुत साफ सुथरी बताई जाती है, लेकिन द वायर हिंदी के इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बात सामने रखी। उनके बेटे निशांत कुमार को उनकी पार्टी जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने एक आलीशान घर तोहफे में दिया है। इससे समझ सकते हैं लल्लन सिंह क्यों अनंत सिंह के लिए प्रचार का मोर्चा संभाले बैठे हैं। इससे समझ सकते हैं ये आदेश आनंद सिंह को किससे मिला होगा। जेल में अनंत सिंह को क्यों वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। हम लोग भी भले ही कहें लल्लन सिंह अब मोदी शाह के खास हो गए, लेकिन जो गिफ्ट दिया है उसके मुताबिक लल्लन सिंह नीतीश कुमार के अब भी खास हैं। खैर, निशांत कुमार को मिला गिफ्ट एक तरह से पेंट हाउस है। पेंट हाउस की तरह बना ये घर पटना के पॉश इलाके में वैली रोड के पास बहुमंजिली इमारत शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद है। ये गिफ्ट डीड 15 जनवरी 2024 को दर्ज हुई थी, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले। अपनी पार्टी के सुप्रीमो सुशासन बाबू के सुपुत्र को इतना महंगा तोहफा देते वक्त राजीव रंजन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद थे। वो इससे पहले कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार जब वो चुनाव जीते तो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री पद मिल गया और इस तरह से लल्लन सिंह केंद्र में पहली बार मंत्री बन गए। दोस्तों, इस तोहफे के करीब 50 दिन बाद, यानी बिहार विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एफिडेविट में कुल संपत्ति 1,64,82,719 रुपये घोषित की थी। इसमें से 1,48,00,00,000 अचल संपत्ति और 16,82,000 चल संपत्ति के रूप में दर्ज है। एफिडेविट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी सालाना आय महज 4,92,810 रुपये रही। सवाल यह है कि इतनी कम संपत्ति और सालाना आय वाले मुख्यमंत्री के बेटे को इतना बड़ा तोहफा कैसे मिल गया। दोस्तों, राजीव रंजन ने फ्लैट नंबर 501 एक महिला बबीता सिंह से साल 2020 में खरीदा था। बबीता सिंह को ये संपत्ति उनके पति संजय कुमार सिन्हा ने साल 2015 में बेची थी। संजय सिन्हा पटना की प्रमुख बिल्डर कंपनी नूतन कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक है। इस कंपनी ने ही शिव राधिका कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। शिव राधिका कॉम्प्लेक्स शास्त्री नगर में मौजूद है और फ्लैट नंबर 501 इस इमारत की 5वीं मंजिल पर है। 2160 वर्ग फुट के सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल वाले इस आवास का डीड पर दर्ज मूल्य लगभग 91 लाख रुपए है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका वास्तविक मूल्य कहीं अधिक है। नाम न लिखने की शर्त पर पटना के एक बिल्डर ने कहा इसकी कीमत 8,000 रुपये वर्ग फुट हो सकती है। जिस नूतन कंस्ट्रक्शन ने इसे बनाया, उसके द्वारा निर्मित फ्लैट का बाजार मूल्य पटना में बहुत महंगा है। कई बिल्डरों ने कहा कि इसका वास्तविक मूल्य डीड में दर्ज कीमत से 2 गुना ज़्यादा हो सकता है। दस्तावेज के अनुसार यह संपत्ति राजीव रंजन की व्यक्तिगत संपत्ति थी और उन्होंने इसे निशांत कुमार को स्नेह और आत्मीयता के आधार पर बिना किसी मौद्रिक लेन देन के सौंप दिया। लल्लन सिंह कहते हैं, मैं ये संपत्ति निशांत कुमार को प्यार और स्नेहवंश उपहार स्वरूप दे रहा हूँ और इस पर अब मेरा कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। इस फ्लैट के साथ इसकी छत के विशेष उपयोग का अधिकार और उससे सटे 800 वर्ग फुट खुले टेरेस का अधिकार भी निशांत कुमार को मिला है। इस संपत्ति को 2 आरक्षित कार पार्किंग और भूतल पर 50 वर्ग फुट का एक सर्वेंट रूम भी शामिल है।
दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स की हैसियत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि यहाँ बिहार सरकार के कई प्रमुख अधिकारियों के घर हैं। बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर और पटना का प्रतिष्ठित जेडी वीमेंस कॉलेज यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इस इलाके में बड़े अफसर, नेता और विधायकों के आवास हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक अन्य बहुमंजिला इमारत में राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपर सचिव का घर है। थोड़ी दूरी पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और बिहार सरकार के उप सचिव का घर है। शिव राधिका कॉम्प्लेक्स के गार्ड के अनुसार निशांत कुमार इस घर में आते जाते रहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है 4-5 बार नीतीश कुमार यहाँ आ चुके हैं। करीब साल भर पहले इस पेंट हाउस के गृह प्रवेश पूजा में भी नीतीश कुमार शामिल हुए थे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू की रही है। क्या बेटे को उपहार में मिली ये संपत्ति उनकी ईमानदार छवि पर सवाल खड़े नहीं करती है? इस प्रकरण से ये भी पता चलता है, जिस परिवारवाद को लेकर मोदी, शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को घेरते हैं, उस परिवारवाद से प्यार नीतीश भी करते हैं। दोस्तों, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। निशांत की मां मंजू सिन्हा का करीब 2 दशक पहले निधन हो गया था। निशांत राजनीति से दूर रहते हैं और सार्वजनिक मंचों पर कम ही दिखाई देते हैं। अपने पिता की तरह वो भी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने रांची के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज BIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं। लोग कहते हैं कि निशांत एकांत पसंद करते हैं। नीतीश कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि उनका बेटा राजनीति में सक्रिय नहीं होगा। हालांकि JDU के लोग चाहते हैं निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन परिवारवाद का तमगा नीतीश कुमार शायद खुद के ऊपर लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें राजनीति में सीधे तौर पर अभी एंट्री नहीं करवाना चाहते। लेकिन इतनी बात तो है कि बेटे के लिए पर्दे के पीछे से कुछ तो कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो JP के नेतृत्व में हुए बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान लल्लन सिंह नीतीश कुमार और लालू यादव के संपर्क में आए थे। JP आंदोलन के बाद कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में JP की भांजी सुधा श्रीवास्तव को मंत्री पद मिला। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की पहली मुलाकात सुधा श्रीवास्तव के घर पर होती है। फिर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह एक साथ चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी लोकदल में शामिल हुए। वहीं से वो एक साथ हुए। उसके बाद समता पार्टी का निर्माण होता है, जिसमें नीतीश और लल्लन सिंह साथ आते हैं। जनता दल के बिखराव के बाद समता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें फिर दोनों साथ थे। JDU के स्थापना के दौरान भी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का साथ दिया। साल 2009 में लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली थी। उन पर उस साल पार्टी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उस दरमियान उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इसके बाद उनका एक बयान भी खूब चर्चा में रहा, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, सर्जरी करके सब बाहर निकाल देंगे। उन्होंने नीतीश पर तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन अब जिस तरह से लल्लन सिंह ने नीतीश के बेटे निशांत को गिफ्ट दिया, उससे यही लगता है पर्दे के पीछे उन्हें परिवारवाद कबूल है और ईमानदारी पर्दे के पीछे से दिखाने के लिए चीज़ है, वोट बटोरने के लिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।